हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो ये जो वीडियो रहती है बड़े प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, ठीक है, ये जो वीडियो रहेगी क्लास 9th की रहेगी। तो चलिए जल्दी से आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट और वेस्ट ऑफ टाइम। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहता है अपना प्रोटॉन का रहता है, ठीक है। लास्ट अपना जो टॉपिक था वो क्या था भाई, हमारा जो लास्ट टॉपिक था कैथोड रेज के बारे में हमने आपको डिस्कवर करने के बारे में बताया था, किसने डिस्कवर करा था और कैसे करा था, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने लिखवाई थी। तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। तो मेरे प्यारे भाइयों कबूतरों देखो, तो पहला जो पॉइंट कहता है कि जर्मन साइंटिस्ट थे कौन, ई गोल्डस्टेन, ठीक है। कौन थे, ई गोल्डस्टेन थे। कब, 1886 में इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया था, मॉडिफाई किया था डिस्चार्ज ट्यूब को। जो डिस्चार्ज ट्यूब पहले हम पढ़ चुके हैं, उसी डिस्चार्ज ट्यूब को इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई करा और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। तो पास करवाने के बाद इन्होंने क्या देखा कि जो पॉजिटिवली जो चार्ज जो रे है वो एमिट हो रही है, कहाँ से, एनोड से, ठीक है, एनोड इन डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, एनोड हमने पहले बताया था कि कौन से वाला रहता है अपना एनोड। देखो दोबारा देख लेते हैं डायग्राम को। ये मान लीजिए अपनी डिस्चार्ज ट्यूब होगी, ये नेगेटिव एंड ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला अपना कौन सा एंड हो गया, पॉजिटिव। कनेक्ट किससे करा है, बैटरी से, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये वाला जो है अपना क्या था, एनोड, ठीक है। तो वहीं से क्या हो रहा है भाई, एमिट हो रही है कौन सी, पॉजिटिवली चार्ज रेज, किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो उसको हम क्या कह रहे थे, कैनाल रेज, ठीक है। क्या बोल रहे थे, कैनाल रेज भी बोल रहे थे। अब जो कैथोड से हो रही थी तो उसको हम कैथोड रे बोल रहे थे, जो पॉजिटिव से हो रही है, एनोड से हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैनाल रेज बोलेंगे, ठीक है भाई। आई बात समझ में इतनी। देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कहता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, अप्लाई करी है इलेक्ट्रिसिटी, तो दीज रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो ये जो रेज जो थी किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है, नेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्लेट, ठीक है। तो गोल्डस्टेन ने कंक्लूजन क्या निकाला कि एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे और ये रेज के बिहाफ पे उन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन कि इन एटम्स के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि किसके पास कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कौन सा, हम इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन। भाई जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनके ऊपर जो एटम्स जो निकले हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं, ठीक है। एक अपने ब्रिटिश साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज करी थी इनके साथ मिलके कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उनको प्रोटॉन नाम दिया गया था, ठीक है। अब कैनाल रेज जो है वो कहाँ से निकली, पॉजिटिव एंड से, एनोड से, तो हमें उन्हें क्या बोला, एनोड रेज भी बोल सकते हैं। तो दे वर एमिट फ्रॉम एनोड, ओब्वियसली यार कहाँ से निकली, ये एनोड की तरफ से, ठीक है। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई वोल्टेज सोर्स। जो इलेक्ट्रोड है अपने वो हाई वोल्टेज टर्मिनल सोर्स से कनेक्ट है, मतलब कि बैटरी से। आई बात समझ में। इन द गैसेस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। अब डिस्चार्ज जो एक्सपेरिमेंट हम ले रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या यूज़ करा उस ट्यूब के अंदर, ठीक है, गैस तो यूज़ करी थी,
लेकिन हमने एक परफोरेटेड कैथोड भी यूज करा उसके अंदर। ठीक है, क्या करा? परफोरेटेड कैथोड। ठीक है भाई, तो ये अपना था प्रोटॉन्स के बारे में हमने छोटा सा जिक्र किया था। और एटम के बारे में भी हमने आपको बताया कि कौन हमने एनाल रे होती है, कौन कैनाल रे होती है। ठीक है, और बताएं आपको कि चलो यहाँ पे एक जब एनोड रेज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम 4-5 पॉइंट लिख लेते हैं एनोड रेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स लिखते हैं इसके। कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अपना? फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो लिखो कि एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एनोड रेज या फिर इट कंसिस्ट, क्या बोल सकते हैं? इट कंसिस्ट, कुछ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है। हमने क्या बताया था कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब जो हमने टॉपिक पे बताया वही सेम आप इसे पॉइंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं? इज नोन एज, बताओ भाई, आप ही से बोल रहा हूं, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आपको ये पता है कि अपने नेचर में, अच्छा उसके ऊपर एक बात बताओ कि जब एनोड रेज जो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, एनोड रेज कैसे डिफ्लेक्ट करेगी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे कि हमने पहले बताया था। ठीक है, और क्या करेंगे? ये किस ट्रेवल में, मतलब कि किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक बात बताओ कि एनोड रेज कहाँ से निकली? पॉजिटिव टर्मिनल से। किधर जा रही है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इनकी डायरेक्शन किस तरफ ही जाएगी? ये कैथोड की तरफ ही ट्रेवल करेगा। कैसे? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हमने लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? एनोड रेज ठीक है, एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू, किसके अपोजिट? बताओ भाई, अपोजिट टू द कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज, ये था आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एनोड रेज जो है डिफ्लेक्ट करती है, कब? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उनकी डायरेक्शन में क्या रहता है? डायरेक्शन कहाँ से निकलेगी? वो अपोजिट टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज का अपोजिट कौन सा है? एनोड ही तो है, वहीं से तो निकलेगा। अब हाँ या ना कुछ तो बोलो। ठीक है, वहीं से आपका एनोड से ही ये रेज निकलेगी। ठीक है, एक दो पॉइंट हो रहे हैं इसके छोटे से। कौन से दो पॉइंट है? बिल्कुल छोटे छोटे, कि जब आपको पता है कि आपको ये क्या पता है, बहुत कुछ पता है आपको। ठीक है, तो ये तो सोचो मत कि आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आपको एक बात पता है कि जो डिस्चार्ज जो ट्यूब के अंदर जो गैस फिल कर रहे हैं, ठीक है, वो
डिपेंड करता है किस पे, डिस्चार्ज ट्यूब पे, उसके नेचर पे, और वहीं अपना जो एनोड रेज है ना वो भी इन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, किन पे? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उस पे भी और डिस्चार्ज ट्यूब पे भी। ठीक है, तो लिखो इस पॉइंट को, द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ एनोड रेज depends upon the gas enclosed in the discharge tube, in the discharge ट्यूब। ठीक है, तो ये नेचर पे डिपेंड करेगी। देखो एक बात बताता हूँ मैं कि जो नोट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, और कुछ जो प्रॉपर्टीज जैसे रह जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रह जाती हैं, वो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे वीडियो में से, जैसे हम आपको बनवा रहे हैं नोट्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे, नोट्स होंगे कंप्लीट। अरे नोट्स की टेंशन ही मत लो, हम है ना नोट्स बनवाएंगे, बाकी जो है टॉपिक आप समझेंगे, कंप्लीट चैप्टर का कंप्लीट टॉपिक आएगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हो रहा है इसका कि लिखो, पहले पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में फिर समझाएंगे कि द रेशियो ऑफ चार्ज को यहाँ पे ई से डिनोट कर दिया। ठीक है, टू द मास को हमने किससे डिनोट करा? एम से। आल्सो कॉल्ड ई बाई एम वैल्यूज फॉर द पार्टिकल। पहले यहां तक देखो, किसी भी पार्टिकल के लिए जो ई बाई एम वैल्यू जो रहती है वो क्या रहता है? एक रेशियो रहता है चार्ज और किसका? मास का। चार्ज को किससे डिनोट कर दिया? ई से, और मास को किससे डिनोट करा? एम से। आगे देखो, पार्टिकल्स आर नॉट सेम फॉर all the enclosed in the discharge tube। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ चार्ज ई बाई एम। ठीक है, चार्ज का रेशियो और मास का रेशियो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ई बाई एम वैल्यूज ऑफ किसकी? पार्टिकल्स की। लेकिन पार्टिकल्स के अंदर जो है सेम नहीं होता सभी पार्टिकल्स को लेके, मतलब इनका ई बाई एम जो रेशियो है सभी पार्टिकल्स को लेके क्या सेम नहीं होता। किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी छोटी सी वीडियो। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे जो रहता है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, वो करवाएंगे कल। देखो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक कर रहे हैं, डोंट वरी, सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, 2 वीडियो बन जाएगी, 3 बन जाएगी, 10 बन जाएगी, 20 बन जाएगी, बने तो गी, आपके लिए बैठे हैं। तो आप कंटिन्यू रहे चैनल पे, हम भी कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो तक अपना ध्यान रखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ध्यान भी रखें। प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि अपने को ये जो वीडियो है ना ये ऐसे लोगों तक पहुंचानी है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते,
और जो अफोर्ड नहीं कर पाते क्लासेस को, भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 500 रुपये भी नहीं दे पाते, ठीक है। 500 रुपये महीने की फ़ीस होती है किसी स्कूल में, तो नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है फ्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और आगे लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, एडमिशन से रिलेटेड है और कुछ है, बुक से रिलेटेड है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो आगे आने वाली वीडियो पे इंतज़ार रहिए और नोट्स बनाते रहिए, और अपना ध्यान रखें। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।